हाय हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन सी डिश की प्रिपरेशन कर रही हूँ। नहीं, मैं किसी डिश की प्रिपरेशन नहीं कर रही हूँ। एक्चुअली मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ उपटन बनाने की। एक्चुअली इस बार करवा चौथ पर ना तो मुझे मार्केट जाने का टाइम मिला और ना ही मैं कुछ स्किन ट्रीटमेंट के लिए परचेज़ कर पाई। और गुल्लू को भी ना फीवर हो रहा था 2-3 डेज से, तो वो भी बहुत क्रैंकी हो गई थी, तो जा ही नहीं पाई। तो आई थॉट कि और कुछ ना सही तो अपने किचन के इंग्रेडिएंट से मैं बना लेती हूँ उपटन। मैंने सबसे पहले ऐड किया है बेसन, और ये इसमें गई दही, और ये है मिल्क पाउडर। ये अब मैं ऐड कर रही हूँ ऑरेंज पील, और ये ऑरेंज का पल्प। फिर इसमें जाएगी हल्दी, और अब यमी यमी शहद। ये सब चीज़ें स्किन को बहुत अच्छे से नरिश करेंगी। और ऑरेंज पील आज मैंने फ्रेश वाला यूज़ किया है, उसको ग्राइंड किया छिलके को और इसमें ऐड कर दिया, और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। इस उपटन को बनाने के लिए मैंने सारी वो चीज़ें यूज़ की हैं जो घर में आसानी से मिल जाती हैं और नेचुरल हैं, और नेचुरल है इसलिए स्किन के लिए बेनिफिशियल हैं। और इस उपटन को लगाना कैसे है, इसे अप्लाई करके इस तरह से सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है, और इसे एटलीस्ट 10 मिनट्स तक आपको स्किन पर रहने देना है, और उसके बाद इसे धो लेना है, वॉश ऑफ कर लेना है। चलिए, उपटन तो रेडी हो गया है, और अब मैं थोड़ा सा पैरों का ट्रीटमेंट करती हूँ, फीट ट्रीटमेंट। मैंने लिया है गर्म पानी और उसमें डाला है मैंने नॉर्मल जो हमारे पास नमक होता है वो, और अब मैंने ऐड किया शैम्पू। आप कोई भी शैम्पू ऐड कर सकते हैं, और ये मैं ऐड करने जा रही हूँ एक्टिवेटर, जो ब्लीच के साथ आता है। ज़्यादातर एक्टिवेटर ब्लीच क्रीम ख़त्म होने के बाद इस तरह से बच जाता है और हम उसे फेंक देते हैं, लेकिन मैं इसे रीयूज़ करती हूँ। और अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और अब इस लुकवॉर्म वाटर में मैंने अपने फीट डिप कर लिए हैं। मैंने नेल पेंट रिमूव कर लिया था और नेल्स को भी ट्रिम कर लिया था। ये मेरे पास कुछ टूल्स हैं। ये है नेल ब्रश, जिसकी हेल्प से मैं टो नेल्स को क्लीन करूँगी, और ये है प्यूमिक स्टोन। ये हेल्प करेगा हील्स की डेड स्किन को रिमूव करने में। और अगर आपको भी बेबी की वजह से सैलून जाने का टाइम ना मिले, तो आप एटलीस्ट इतना प्रोसीजर फॉलो करके अपने फीट को क्लीन कर सकते हैं। तो गाइज, मैंने अपने किचन से जो भी इंग्रेडिएंट मुझे मिले, मैंने उनसे उपटन बनाया और उपटन को यूज़ किया, तो उसके बाद स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा बेटर फील कर रही है। एक तो नरिश हो गई अच्छे से, बहुत ही हाइड्रेट हो गई है। ये जो उपटन है मैं गुल्लू के लिए भी यूज करती हूँ, क्योंकि स्किन को बहुत हाइड्रेट करता है। और जो इसमें बेसन है और उसके ग्रैनुअल्स हैं, और आज तो मैंने ऑरेंज जो पील है वो भी उसमें ऐड किया। हालांकि मैं कभी भी ऑरेंज पील को इस तरह से फ्रेश यूज नहीं करती, छाँव में उसको ड्राई करके उसको पीस कर फिर मैं रखती हूँ। लेकिन अभी मेरे पास वो नहीं थे, तो आज मेरे पास ऑरेंज रखा था, तो मैंने सोचा चलो अगर वो सूखा हुआ जो उसका छिलका है वो इतना बेनिफिशियल है, तो ग्रीन छिलका भी बेनिफिशियल होगा ही उसका। तो मैंने उसको ग्राइंड करके और उसका जो पल्प था मिक्स करके और सारा वो जो पेस्ट बनाया, वो बहुत बहुत स्किन के लिए अच्छा है। तो अभी मैंने उपटन लगा लिया है, और अब मैं लगाने वाली हूँ अपने हाथों पर और पैरों पर मेहंदी, और वो मैं खुद ही लगाने वाली हूँ। तो गाइस, मेरे पास है ये 2 मेहंदी की कोन, और मेहंदी का कोन जो है वो आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। मेरे पास जो है ये काफी टाइम से रखी हुई है। अभी दुर्गा पूजा में भी मैंने इसी में से मेहंदी लगाई थी, तो फिर से मैंने इसकी जो पिन है वो लगा कर रख दी है। जिसके अंदर ऑल पिन लगी हुई है, मैंने उसको फिर से लगा के रख दिया है। तो अभी इन्हीं कोन से मैं अपने हाथों पर और पैरों पर मेहंदी अप्लाई करने वाली हूँ। तो चलिए करते हैं।
ये मेरी एक हाथ की मेहंदी कंप्लीट हो गई है। और अब मैं अपने राइट हैंड पे मेहंदी लगाऊंगी अपने लेफ़्ट हैंड की हेल्प से। सेम डिज़ाइन में लगाऊंगी, लेकिन जब मेरा लेफ़्ट हैंड जो है उसकी मेहंदी सूख जाएगी तब। और तब तक मैं लगा लेती हूँ मेरे पैरों पर मेहंदी। और पैरों पर लगाने के लिए मैं 2 स्टिकर्स यूज़ करूँगी। इनकी हेल्प से मैं पैरों पर डिज़ाइन बनाऊँगी। इसका ये उतार के और इसका भी उतर जाता है। ये वैष्णवी के स्टेशनरी में स्कूल से मिला था, तो मैं इनकी हेल्प से पैरों पर ऐसे स्टिक करके और फिर मुझे एक शेप मिल जाएगी तो मैं इसको बनाऊंगी। इसी तरह से ये भी है, जिससे आउटलाइन करने में इजी रहेगा मुझे। तो मैं पैरों पे लगाती हूँ। और ये लग गई मेरे पैरों पर भी मेहंदी। और अब मैं लगाऊंगी मेरे राइट हैंड पर मेहंदी। एक्चुअली मैं दोनों हाथों से मेहंदी लगा लेती हूँ, और मेरा जो लेफ़्ट हैंड है उसकी जो मेहंदी है वो सूख चुकी है और मैंने उसको थोड़ा उतार भी दिया है। तो अब मैं राइट हैंड पर मेहंदी लगाऊंगी। और ये लीजिए, मैंने मेरे राइट हैंड पर भी सेम डिज़ाइन की मेहंदी लगा ली है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और मैं नीचे जा रही हूँ ग्रास लेने के लिए दूर। तो डेफिनेटली मुझे मास्क पहन के ही जाना है। और दूसरा, वैसे मुझे सोसाइटी की लेडीज़ ने पूजा अरेंज की हुई है, बट पर ये कि गुल्लू इस टाइम पे जाग भी चुकी है, तो मैं उसको लेकर जो है वो जा नहीं पाऊँगी। तो मैं घर पे ही पूजा करूँगी। और मेरी मेहंदी जस्ट हमारे टावर के पीछे पार्क है, तो ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा घास लेने के लिए, तो मैं यहीं से तोड़ लेती हूँ। ये हेयर डू जो है मैंने खुद बनाया है, और इसमें है मेरा फेवरेट गजरा। और मेरे इस हेयर डू की ब्यूटीफुल पिक क्लिक की है गुल्लू ने। गजरा जो आज लकीली मिल गया और ला दिया गया। अदरवाइज क्या होता है कि गजरा मिलना इतना इजी नहीं होता। और ये गजरा जो है बना भी बहुत अच्छा हुआ था, काफी गुथा हुआ था और काफी अच्छा बना हुआ था। और आज गुल्लू ना मॉर्निंग से ही मुझसे पूछ रही है कि मम्मा आज कौन सा फेस्टिवल है जो आप तैयार हो गए हो, आज कौन सा फेस्टिवल है और आपने मुझे तो तैयार नहीं किया आज। तो फिर मैंने इसे बताया कि जितना इसको समझ आ सकता है कि आज मम्मा ने पापा के लिए व्रत रखा है, इसलिए मम्मा तैयार हुई है। और 4 डेज के बाद मम्मा बेबी के लिए व्रत रखेंगी, वैष्णवी के लिए व्रत रखेंगी, तो फिर मम्मा फिर से तैयार होंगी। तो चलिए मैं हलवा बनाने के लिए किचन में जा रही हूँ, और मैं आपसे शेयर करती हूँ हलवे की रेसिपी जो मैं बनाती हूँ। लीजिए, कढ़ाई मैंने गैस पे रख दी है और इसमें मैं ऐड करूँगी घी, देसी घी। मैं अभी इनिशियली 3 चम्मच इसमें डालूंगी, अगर ज़रूरत होगी तो फिर मैं और ऐड करूँगी। घी गरम हो जाए तो इसमें मैं डालूंगी 1 कटोरी सूजी, और सूजी के साथ साथ मैं डालूंगी इसमें 1 कटोरी बेसन। जितना सूजी उतना बेसन। मैं हलवा ऐसे बनाती हूँ, मुझे खुद भी यही हलवा पसंद है, और गुल्लू और इसके पापा को और लड्डू को, इन सबको भी यही हलवा पसंद है। तो हलवा हमारे घर ऐसा ही बनता है, बहुत कम होता है कि सिर्फ जो सूजी है उसका हलवा बने। तो अब इस सूजी और बेसन को घी में अच्छी तरह से भूनेंगे, और बेसन की जो खुशबू आती है ना घी में भुनने के बाद, बहुत अच्छी लगती है। मतलब गुल्लू जो है वो तो बोलती है मम्मा मुझे ना बेसन की ना ऐसे ना बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है, आप क्या हलवा बना रहे हो? तो उसको पता चल जाता है कि हलवा बन रहा है। तो अब इसमें इस तरह से बबल्स आने लगे हैं, और ये इसमें से मुझे खुशबू भी आ रही है। तो ये भुन गया है, और अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ चीनी और पानी। बाकी प्रोसीजर वैसा ही है जैसे नॉर्मल हम हलवा बनाते हैं, बस मैं इक्वल क्वांटिटी यूज़ करती हूँ बेसन की और सूजी की। और अब इसमें गई है 1 कटोरी चीनी और पानी।
आधे से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने पानी लिया है और अब ये जो हलवा है इसको मैं कंटिन्यूसली ऐसे घुमा दूँगी। और अब इसमें मैंने ऐड किए हैं ड्राई नट्स, जो पहले मैंने थोड़े से रोस्ट कर लिए थे, बहुत ही क्रंची टेस्ट देते हैं। और अब ये हलवा धीरे धीरे घी छोड़ेगा और यम्मी हलवा तैयार है। और अगर आप भी ऐसा हलवा बनाते हैं तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करते हैं तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज जो है चांद नहीं दिखाई दे रहा है बिकॉज़ बहुत तेज़ बारिश हुई है अभी, और न्यूज़ में भी यही है कि दिल्ली एनसीआर में तो चांद नहीं दिखेगा, लेकिन टाइम तो हो चुका है जो टाइम निकलने का था चांद का। तो आज चांद को एज्यूम करके व्रत खोलना पड़ेगा कि चांद निकल चुका है, और यही सोचकर पूजा करके फिर खाना खाना पड़ेगा। तो खाना तो रेडी है, मैं चांद की पूजा कर रही थी। मैंने चांद को अर्घ दे दिया है और पूजन कर लिया है। एक्चुअली यहाँ पे तो चांद नहीं निकला हुआ था, लेकिन ऑनलाइन भी देख लिया, और जैसा कि मैंने बोला था एज्यूम करके भी चांद को मैंने पूजन कर लिया है। और अब हम खाने वाले हैं खाना, और खाने में आज बनाया है मैंने मूंग दाल की पूरी, आलू गोभी की सब्जी जो इस सीज़न में पहली बार बनी है, शाही पनीर, हलवा, रायता और चटनी। तो गाइस ये था आज का होल डे। और आज जब से मैंने करवा चौथ व्रत रखना शुरू किया है तो पहली बार ऐसा हुआ है कि वेदर की वजह से चांद नहीं दिखाई दिया, बट ऑनलाइन देख लिया मैंने, और वैसे भी मैंने पूजा करते हुए चांद को एज्यूम किया और वही ध्यान करके, और फिर मैंने चांद को अर्घ दे दिया। सो ये था आज का डे। गुड नाइट, बाय बाय। और एक इंटरेस्टिंग बात शेयर करूं मैं आपसे, जब मैंने व्हाट्सएप स्टेटस में ये पिक पोस्ट की और उसके साथ कैप्शन लिखा कि क्या कोई गेस कर सकता है कि इस लुक को क्रिएट करने के लिए मैंने हस्बैंड की जेब कितनी ढीली की है, तो मुझे बहुत सारे रिप्लाई आए और उनमें गेस किया गया कि 1000 से लेके 7000 तक। सो व्लॉग में तो आपने देख ही लिया कि मैंने स्किन ट्रीटमेंट कैसे घर पर किया है। जस्ट एक उपटन, मैंने जो घर में चीज़ें अवेलेबल थी मेरे पास, मैंने उससे उपटन बनाया, और पेडिक्योर भी मैंने खुद ही किया है, वो भी जो चीज़ें थी इजीली उनसे। फिर मेकअप एंड हेयर डू भी मैंने खुद ही किया है। और ये मेरी साड़ी है अप्रॉक्स 10 years ओल्ड, और ज्वेलरी भी मैंने आज से 5 साल पहले ये परचेज़ की थी। और आपने देखा कि मेहंदी भी मैंने मेरे दोनों हाथों पे और पैरों पर खुद ही लगाई है। तो जिन्होंने भी ₹1000 से 7000 तक का गेस किया मेरी पिक देखकर कि मैंने इतना स्पेंड किया होगा इस लुक को क्रिएट करने में, तो उनको मैं बताना चाहूँगी आई जस्ट स्पेंट ₹60 फॉर दिस ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंट गजरा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट एंड हैप्पी करवा चौथ टू ऑल। बाय बाय। और अब तो हमारे व्यूअर्स को भी पता चल गया होगा कि हमारा कोई भी सेलिब्रेशन डांस के बिना अधूरा होता है। अगर आपको मेरी मम्मा का ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय।